कहते हैं कि किसी ज़माने में परिंदे इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। उन्हें किसी बादशाह की ज़रूरत नहीं थी और न ही वज़ीरों की जो बादशाह को मशवरे देते, न ही इन्हें परिंदों के किसी ऐसे जिरगे की ज़रूरत थी, जो मिल बैठकर उनके लिए कानून बनाते। उन दिनों में जब भी परिंदे इकट्ठे होते तो वो एक दूसरे से खुशी खुशी गप्पे मारते और बताते कि कौन पैदा हुआ है और कौन मर गया है, कौन से परिंदे के बच्चे यतीम हो गए हैं, और वो कवानीन बनाने के बजाय हम मसाइल एक दूसरे को बता देते थे। उनका कानून एक ही था, मोहब्बत और दोस्ती का कानून। न इन्हें नफरत का इल्म था और न गुस्से का, लेकिन फिर एक मकार उनके इलाके में दाखिल हो गया। उसने इर्द गिर्द जायजा लिया, वो परिंदों की खुशियों का दुश्मन था। इसने मोर से कहा, तुम अपने आप को आम सा परिंदा क्यों समझते हो, हालांकि तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा खूबसूरत हो। मोर इसकी लचेदार बातों में आ गया और बड़े फख्र से खुद को तालाब के पानी में देखने लगा। फिर वही शख्स अकाब के पास गया और उसे कहने लगा, तुम ये मरीज से परिंदे कोयल को अपना दोस्त क्यों समझते हो, क्या तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हो, तुम आसानी से अपनी चोंच से इसके टुकड़े कर सकते हो। अकाब उसकी बातों में आ गया, वो उड़ कर गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल के घोंसला को तहस नहस कराया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मकार परिंदों के बीच दुश्मनी के बीज बोने में कामयाब हो गया। परिंदों की पुरअमन सल्तनत जंग का मैदान बन गई। परिंदे एक दूसरे से लड़ने और नफरत करने लगे। आखिरकार ताकतवर परिंदे कमजोर परिंदों का शिकार करने लगे। हर कोई अपनी ताकत पर नाज करने लगा और कमजोरों को बुरा भला कहने लगा। एक दिन एक नन्हे से परिंदे ने सब छोटे परिंदों से कहा, हम इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो सभी अकाब के पास चले गए और उससे कहा, हमें इंसाफ चाहिए, आप सबसे ताकतवर परिंदे हो, बेहतर है आप सब पर हुकूमत करें ताकि कोई किसी के साथ ज़्यादती ना कर सके। अकाब खुशामद पसंद था, फौरन मान गया, लेकिन परिंदों के जाने के बाद वही मकार अकाब के पास आया और उसे कहा, बादशाह तो होते ही अवाम से खिदमत कराने के लिए हैं, तुम्हारे पास वक्त कहाँ कि तुम उन्हें मकाना लड़ाइयों में सुलह करवाते फरूख, बेहतर है तुम मुल्क को इनका बादशाह बना दो। उसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं, वो सिर्फ रात को देख सकता है और जब रोशनी में दूसरे परिंदे हवाओं में परवाज करते हैं तो वो कुछ नहीं देख सकता। इसलिए वो किसी के मामले में दखलाक नहीं देगा और हर कोई वही करे जो उसका दिल चाहेगा। अकाब को ये तरकीब बहुत अच्छी लगी, उसने उल्लू को परिंदों का बादशाह बना दिया। उल्लू दिन को सोया रहता है और रात को जागता है। जब बाकी परिंदे मज़े से अपने घोंसलों में सोए होते हैं तभी तो आज तक वो पुराने उमन वाले दिन परिंदों की सल्तनत में नहीं लौटे और वो आपस में लड़ते रहते हैं।